भारत बरसगीरी जनूबी एशिया में फसाद की बुनियादी जड़ है और पुलिसमैन बनने के शौक में उसके तमाम हमसायों के साथ ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। भारत ने पाकिस्तान के वजूद को शुरू दिन से ही तस्लीम नहीं किया। खत्ते में तेजी से तब्दील हो रही सूरत-ए-हाल ने भारत को पागलपन से दो चार कर दिया है। अफगानिस्तान में मुकर्ररा वक्त से कबल ही अमरीकी इनखला और फिर तालिबान की बढ़ती पेशकदमी, कंधार में भारतीय कौंसल खाना तालिबान के कब्जे में चले जाने से भारत की शक्ल देखने के काबिल है और उसकी हालत उस मछली जैसी हो गई है जो बगैर पानी के तड़पती है। भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर ने हाल ही में बीजेपी के एक वर्चुअल इजलास से अपने खिताब में इस बात का इतराफ किया है कि भारतीय कोशिशों से ही पाकिस्तान अभी तक FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है, जिस पर पाकिस्तान ने FATF की जानिबदारी पर सवालात उठाए हैं। हालांकि पाकिस्तान FATF की जानिब से 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद कर चुका है, जिसका एतराफ FATF ने भी किया। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने भारतीय वजीर खारजा के एतराफ पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा है कि भारतीय वजीर खारजा के बयान ने भारत के हकीकी रंग और गुमराहकुन किरदार को बेनकाब किया है। भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर के एतराफ से ये बात फिर एक बार पाई सबूत को पहुंच चुकी है कि भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने और आलमी राय आमा को पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए साजिशों के ताने बाने पहले भी बुनता रहा है और आज भी बुन रहा है। भारत ये चाहता ही नहीं है कि उसके बगैर किसी और हमसाया मुल्क का वजूद कायम रहे या उसके हमसाया ममालिक में रहने वाले लोग तरक्की करें। ये बात वाज़ेह है कि अगर अभी तक पाकिस्तान FATF की व्हाइट लिस्ट में नहीं आ सका है, इसकी बुनियादी वजह भारत का हसद, बगुज, दुश्मनी और उसकी साजिशी ज़हनियत है। अक़वाम आलम को इस बात से गुरेज करना चाहिए कि वो किसी भी तरह से भारत के मकरू अज़ाइम में उसके अमाविन बने।